अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बताते। अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में कोई मुसलमान शामिल होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो हम बजरंगबली का रूप ले चुके होते। हमारे अंदर का सनातनी योद्धा जाग उठा होता और हम सड़कों में उतर चुके होते। कहा हे सिरी जय श्री राम। फिर उसने ये कहा सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सिरी से कहा हे सिरी अस्सलाम वालेकुम, तो उसने बदले मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। उसको ये बड़ा जल्दी समझ आ गया। अरे समझ में तो तेरे अभी भी नहीं आ रहा, जब तू खरीदने गई थी आईफोन तूने तब नहीं देखा था क्या कटा हुआ है उसका एप्पल? अरे मुसलमान है वो। वैसे तो अंधभक्त तुम दिन भर कटा छिला का जाप करते हो, जब फोन खरीदने गई थी तब नहीं देखा तूने कटा छिला एप्पल? देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी, वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते। अचानक इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है? बड़े ही शर्म की बात है, राम मंदिर में इतनी बड़ी घटना घट गई, इतनी बड़ी चोरी हो गई, तमाम आभूषण गायब हो गए, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, तमाम इन्हें कितनी चीजें गायब हो गई, लेकिन अंधभक्तों की भावना बिल्कुल भी आहत नहीं होती है। लेकिन एक आईफोन में श्री जो ऐप होता है उसको लेकर अगर वो सलाम का जवाब दे रहा है और जो है जय श्री राम का मतलब नहीं बता रहा है, तो उसको लेकर तमाम अंधभक्तों की भावना आहत हो जाती है, समझे। और इसी को लेकर जब लोगों ने सवाल किए धीरेन्द्र शास्त्री से कि भाई तुम क्यों मौन हो, तो आवाज क्यों नहीं उठा रहा हो इस बात को लेकर, राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो उनका साफ साफ ये कहना है कि भैया अगर मैंने पर्ची खोल दी तो मैं भी निपटा दिए जाऊंगा। जरा आप देखें हमारे हिंदुस्तान में ये क्या चल रहा है, अगर कोई आवाज उठाता है तो उसको निपटा दिया जाएगा। और एक अनवक्त का ये कहना है कि हिंदुओं का पैसा अगर हिंदुओं ने ले भी लिया तो तुम लोगों को क्या तकलीफ हो रही है। जरा आप देखें, मतलब वो ये इनकी मानसिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, इनका साफ साफ ये कहना है कि आप चोरी करो, चाहे डकैती डालो, चाहे कुछ भी करो, चाहे बलात्कार कर लो, अगर वो हिंदू है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जरा आप देखें इनकी मानसिक स्थिति, अनवक्तों की मानसिक स्थिति कहाँ पहुंच चुकी है। इसी को लेकर रीना चौधरी जी ने और आगे मैडम जी ने क्या रिप्लाई दिया है, क्या जवाब दिया है। पहले तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करें, अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। पहले तो आप देखें जरा पूरा वीडियो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अभी भारत में एक घटना हुई, राम मंदिर बिल्कुल दान पात्र की चोरी की। कुछ कहा नहीं तो लोगों ने, पूरे भारत ने चलाया, बागेश्वर बाबा मौन है, चुप है, कुछ कह ही नहीं रहा, वाईफाई फेल है, कुछ बोल ही नहीं रहा। अब क्या बोले, जिन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा वो हमको क्या खाक छोड़ा। बात तो सही है। भारत का कानून तो ऐसे ही, मकड़ी की जाले की तरह, भारी चीज निकल जाती है, छोटी फंस जाती है। क्या बात है सर। की बात क्या बात बोल है दिया, पर्ची नहीं खोली। तुम तो जानते हो बाबा बकबक क्यों करते। पर्ची खोलो, नाम बताओ किसका नाम है, नाम बताओ। अब हमने यदि नाम बता ही दिया तो वो हमको निपटा देगा, खत्म। आज नहीं तो कल निपटा देगा, तो हम दूसरों के नाम ही नहीं बता पाएंगे। बस हवा निकल गई। 1200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1200 करोड़। और सबसे बड़ी शर्म की बात क्या है जानते हो? बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर मैंने पर्चा खोल दिया, अगर मैंने सच बता दिया कि चोर कौन है, तो मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। पूछना चाहती हूँ आप सभी लोगों से, एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचो, अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में कोई मुसलमान शामिल होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो हम बजरंगबली का रूप ले चुके होते और हमारे अंदर का सनातनी योद्धा जाग उठा होता और हम सड़कों में उतर चुके होते। लेकिन आज जब अपनों ने ही प्रभु का खजाना लूट लिया और जब घर के भेदियों ने ही लंका ढा दी और सत्य बोलने पर धीरेन्द्र शास्त्री भी बोल रहे हैं कि मेरी जान को भी खतरा हो सकता है, तो आज हम सब लोग हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हैं? आज सन्नाटा क्यों है भाई? आज वो खून क्यों नहीं खोल रहा? कहाँ छुप कर बैठे हैं वो सनातनी लोग? क्या जुबान पर लगवा मार गया है? जब कोई और उंगली उठाए तब तुम शेर बन जाते हो, और जब अपने ही लोग मंदिर की नींव खोखली कर रहे हैं और संतों को डरा रहे हैं तब तुम बिल्ली बनकर दुबक गए। बेटी चोद के
तारे पिछवाड़े में तो दो लिकट जाएगा। जरा सोचो, अगर हम आज चुप रहे तो आने वाली पीढ़ी हमसे क्या सवाल करेगी? क्या हम सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने के लिए हिंदू बने हैं? क्या अपने घर की सफाई करने का भी दम रखते हैं? अगर इस 1200 करोड़ की चोरी में किसी मुसलमान का नाम आया होता तो अब तक क्या हो रहा होता? अब तक तो न्यूज चैनलों में अदालतें लग चुकी होती। ये बात तो सही है। बुलडोजर गैराज से बाहर निकल चुके होते। पूरे देश में धर्म खतरे में है का ढोल पीट दिया गया होता। लेकिन आज सबके सब गूंगे बहरे बन गए। क्यों भाई, आज क्या हुआ? आज सबको सांप सूंघ गया है क्या? ये बात तो सही बोली, साफ सुनिए क्या? कहा हे सिरी जय श्री राम। फिर उसने ये कहा सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर मैंने सिरी से कहा हे सिरी अस्सलाम वालेकुम, तो उसने बदले मुझे कहा वालेकुम अस्सलाम। उसको ये बड़ा जल्दी समझ आ गया। अरे समझ में तो तेरे अभी भी नहीं आ रहा, जब तू खरीदने गई थी आईफोन तूने तब नहीं देखा था क्या? कटा हुआ है उसका एप्पल। अरे मुसलमान है वो। वैसे तो अंधभक्त हो तुम, दिन भर कटा छिले का जाप करते हो। जब फोन खरीदने गई थी तब नहीं देखा तूने? कटा छिला एप्पल। मतलब हर चीज में इन जाहिलों ने धर्म को बीच में घुसेड़ देना है। अरे 120 करोड़ लोग हैं तो सही जय श्री राम बोलने के लिए। अब ये मोबाइल से भी जबरदस्ती तुम जय श्री राम बुलवाओगे, गवारो। आओ गाइस, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ कि हमारे धर्म को कहाँ कहाँ रोका गया। ये एप्पल का आईफोन। मैं सिरी से कुछ बात करूंगी, आप बस सुनना। हे सिरी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसने रिप्लाई किया। अब नेक्स्ट, हे सिरी जय श्री राम। हेलो शिवी, मे योर डे बी गुड। सिरी जय श्री राम। हेलो, मे योर डे बी गुड। मतलब एआई को भी सिखाया गया है कि जय श्री राम का रिप्लाई नहीं करना है। सिर्फ अस्सलाम वालेकुम का रिप्लाई करना। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि टीम को तक पहुंचे और आने वाले जितने भी लेटेस्ट आईफोन है उसमें जय श्री राम का रिप्लाई जय श्री राम है। इवन सिर्फ डिवाइस की बात नहीं है, बात ये है कि किसी इंसान को भी अगर मैं जय श्री राम बोलती हूँ ना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि जय श्री राम का रिप्लाई वो जय श्री राम ही करे। जय श्री राम। कुछ भी देखो, मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों की एक चीज की प्रशंसा जरूर करूंगी। आ गई। वो अपने खुदा का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करते हैं। अचानक इसकी आंखों से अंधभक्ति कैसे उतर रही है? दिन रात मुस्लिमों को गाली देने वाली अचानक तारीफें कैसे कर रही है? बात तो सही है। अपने देवी देवताओं का खुद भी अपमान करता है और इन कांग्रेस जैसी सड़ी हुई पार्टियों से अपमान करवाता भी है। और सबसे बड़ी शर्म की बात पता है क्या है? अपमान करवाने के बाद भी उसी सड़ी हुई मानसिकता वाली पार्टी को वोट भी देता है। लो भाई, अब हिंदू भी बुरे हो गए। मुसलमानों से नफरत करके तेरा दिल नहीं भरा। और जिस पार्टी के तू तलवे चाट रही है ना, उससे ज्यादा अपमान देवी देवताओं का किसी ने भी नहीं करा। मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि राम कोई भगवान नहीं है। और अगर राम भगवान थे या है तो मर क्यों गए? यदि मुसलमानों के बारे में कांग्रेस ने ये कहा होता ना तो मैं कह रही हूँ पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को मिट्टी में मिला दिया होता मुस्लिम समुदाय ने। तेरी ये जो बातें हैं, तेरी इन्हीं बातों ने तुझे जलील कराया। और तुम सब मिलकर तो सुबह शाम मुसलमानों को कोसते हो। तुम्हें तो अभी तक उन्होंने मिट्टी में नहीं मिलाया। बात तो सही है। मुस्लिम समुदाय अपने देवी देवताओं का अपमान नहीं बर्दाश्त करता। बहुत अच्छी बात है। हिंदुओं को कुछ सीखना चाहिए उनसे। पता नहीं कब सीखेंगे। अरे हम सब सीखे सिखाए हैं। हम ना किसी के धर्म के बारे में बुरा कहते, ना अपने धर्म के बारे में कोई गलत बात सहते, ना चेहरे पर मुकुटा हो, ना कोई बिंदु हो। और तुम सारे अंधभक्त 2014 के बाद वाले हिंदू। और नेताजी क्या कर रहे हो? अरे यार, यहाँ का रोड कितना मजबूत है, ये देखो। और एक भी जगह गड्ढा भी नहीं है। क्यों? यहाँ का मिस्त्री और ठेकेदार का नंबर मिल जाएगा कहीं? हमारे यहाँ का तो इतना बेकार है कि रोड बनने के 1 महीना बाद तो पूरा रोड खुद जा और जगह जगह पूरा रोड पे गड्ढा ही गड्ढा हो जा। अच्छा, तो है नहीं, हमारे यहाँ का मिस्त्री ने भगा के और यहाँ का मिस्त्री ने ले जाके काम करवाएगा। फिर हमारे यहाँ का रोड भी है नहीं, पूरा चकचकाट कांच जैसा दिखेगा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। नेताजी, मिस्त्री नहीं, आप जैसे नेताओं को बदलने की जरूरत है। जितने पैसे आते हैं उसमें से आधे से ज्यादा तो तुम खा जाते हो। ठेकेदार अपने जेब से लगाएगा क्या पैसा? ये फंस गया सीएम। तुम जैसे नेता बस अपने घर भरने में लगे रहते हो। काम तो बस दिखावे के लिए करते हो तुम लोग। ये फंस गया सीएम। अरे ये कोई वीडियो बना रही हो क्या भैया? मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर भैया। बस हवा निकल गई। एक और बात पूछनी थी आपसे नेताजी। ओ भाई नेताजी रुको नेताजी रुको वीडियो बंद करो। नेताजी रुको, एक और बात पूछनी थी आपसे। वीडियो बंद कर ले भैया, वीडियो बंद कर ले।
तो लेने के देने पड़ गए। चलिए फिलहाल आप लोगों को इस पर क्या बोलना है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और बाकी में ये बात हकीकत है, अगर कोई भी मुसलमान इस मसले में अगर लुत्फ होता या शामिल होता तो किस तरीके से गोदी मीडिया हाहाकार मचा रहा होता और तमाम अदालतें लग गई होती और पूरे हिंदुस्तान में एक मतलब बहुत ही ज़्यादा माहौल छिड़ चुका होता। किस तरीके का आलम हुआ होता कि भाई राम मंदिर हमारे प्रभु श्री राम करिए, मंदिर में चोरी कर ली इन मुल्लों ने, कटफुल्लों ने, ये वो तमाम ऐसी ऐसी आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा होता ना कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तमाम जगह जगह मामला ख़राब भी हो चुका होता। लेकिन अब क्या है, अब सन्नाटा है। अब जब इनको नाम आ रहा है तो बिल्कुल सन्नाटा पसर गया। अंधभक्तों की भावना बिल्कुल भी यहाँ पर आहत नहीं हो रही है। कोई भी रोडों पर निकलकर गदर नहीं मचा रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। और जितने भी दल्ले हैं ना, चाटुकार हैं जो हमेशा मुसलमानों को टारगेट करते रहते हैं, नफरत फैलाते रहते हैं, वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं, समझे। और एक का तो ये कहना है कि भाई हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है भाई। ऐसा तो हिंदू का कोई मर्डर कर दे तब भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई बलात्कार कर दे तब भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब क्या इन लोगों की मानसिक स्थिति हो चुकी है, जरा आप अंदाजा लगाएं। मतलब चोरी हुई है, चोरी प्रभु श्री राम के आस्थाने में, मंदिर में, आस्था का मंदिर, कितने लोगों की आस्था जुड़ी हुई वहां से 120 करोड़ तकरीबन लोगों की, हिंदू भाइयों की, लेकिन वहां पर चोरी हो गई। और ये अंधभक्त कहना है कि भाई हिंदुओं का पैसा हिंदुओं ने ले लिया, तुम्हें क्या दिक्कत है। एक अंधभक्त का ये भी कहना है कि भाई चोरी नहीं हुई है, वो तो जो है उन्हें जरूरत थी बोलेगा। यार अंधभक्तों की मानसिक स्थिति आप देखें कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। ये लोग क्या क्या मतलब बीजेपी को बचाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। यही वजह है जो बीजेपी पार्टी इतनी मजबूत हो रही है, इन अंधभक्तों की वजह है। ये लोग सरकार से सवाल पूछने देना नहीं चाहते हैं। अगर कोई सरकार से सवाल पूछता है तो ये उनके आगे खड़े हो जाते हैं। अंधभक्तों की मानसिक इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, इसी वजह से, इन दीमकों की वजह से ही देश का माहौल खराब हो रहा है। फिलहाल आप लोगों को इस पर क्या बोलना है, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।